हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में जानेंगे बृहस्पतिवार की पूजा विधि। बहुत से लोग क्या करते हैं, बृहस्पति देव का व्रत रखते हैं और कुछ गलतियां कर देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें मैं बताऊंगी। बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हम गलतियां कर देते हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से समय खाना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या क्या फल नहीं खाने हैं, क्या खाना है खाने में। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आने वाली है और इसमें मैंने कथा भी लगा रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे कथा भी है, वो भी सुन सकते हैं। तो जानते हैं गुरुदेव बृहस्पति देव की पूजा कैसे करनी है और क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं इस व्रत में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो व्रत होता है भगवान विष्णु और बृहस्पति देव देव गुरु की कृपा पाने और कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करने, सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए रखा जाता है। ये जो व्रत होता है ज्ञान, धन, संतान प्राप्ति और समाज में मान सम्मान बढ़ाने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। विष्णु जी की कृपा इससे प्राप्त होती है। जो बृहस्पति देव जो हैं वो भगवान विष्णु ही हैं और जो केले का पेड़ है उसमें भगवान विष्णु विराजते हैं। तो उनकी पूजा करने से जो गुरु ग्रह जो होता है वो हमारा मजबूत होता है। जो तो दोस्तों, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में जो गुरु ग्रह जो होता है, अगर वो मजबूत होगा तो ना ही हमें पैसों की परेशानी होगी, ना विवाह में कोई आपत्ति आएगी, ना संतान संबंधी कोई समस्या होने वाली है। तो गुरु ग्रह मजबूत करने के लिए ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत से न केवल हमारा जो गुरु मजबूत होता है, सुख समृद्धि भी आती है, घर में आर्थिक समृद्धि बढ़ती है और सारी मुश्किलें जो होती हैं, कष्ट जो होते हैं जीवन के, वो कम होने लगते हैं, नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। गुरु के व्रत से समाज में यश, मान, प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, क्या क्या इस व्रत में करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस व्रत में एक तो सिर नहीं धोना चाहिए, दूसरा साबुन नहीं लगाना चाहिए आपको, तीसरा अच्छे से आप वो करिए, नहाइए धोइए, अच्छे से स्नान लीजिए, लेकिन जैसे मैंने बताया साबुन नहीं लगाना है। पीले कपड़े ज़रूर पहने जाते हैं इस व्रत में। अगर पूरी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप मेरी सारी बातें समझिएगा। इस दिन घर का कबाड़ा नहीं बेचा जाता है। इस दिन जो होता है पूरा जो आपका ध्यान है वो पूजा पाठ में ही लगाया जाता है। ना किसी के घर का खाया जाता है व्रत, ना किसी के घर के मतलब खाने से व्रत खोला जाता है, ना वहाँ का पानी पिया जाता है, ना किसी के घर इस दिन जाना चाहिए। आपको अपने ही घर में रहकर ये जो व्रत करना चाहिए, पूजा पाठ अपने घर में रहकर करनी चाहिए। इस दिन कपड़े नहीं धोए जाते हैं, साबुन वगैरह नहीं लगाया जाता, बाल नहीं धोए जाते, नाखून नहीं कटवाए जाते हैं, बाल भी नहीं कटवाए जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। बृहस्पति देव, आपने सुना होगा कि कहानी में सभी चीज़ें बताई गई हैं कि धन की कमी होने लगी थी। अगर जैसे नाखून काट लिए, बाल काट लिए, इससे धन का नाश होता है। तो इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान है, आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार में जो भी सदस्य हो उनको भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दूसरा, बहुत से लोग क्या करते हैं, इस व्रत में नमक खा लेते हैं। तो इस व्रत में नमक भी नहीं खाया जाता है। इसमें जो व्रत, पहले मैं पूजा बता देती हूँ कैसे शुरुआत करनी है आपको। सुबह नहा लीजिए, गंगा जल डालें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे से सफाई कर लीजिए, घर की साफ़ शुद्ध कर लीजिए और जो है फिर पूजा के लिए अपनी थाली तैयार कर लीजिए। थाली के अंदर बहुत ही सूक्ष्म तरीके से मैं बता रही हूँ क्या क्या चाहिएगा। एक तो हल्दी रख लीजिएगा ज़रूर, हल्दी, कलावा जो आप मौली लपेटेंगे केले के पेड़ पर, वो चाहिएगा। केले ही के ही वृक्ष की पूजा करिएगा, कहीं भी हो आपके घर के आसपास या मंदिर में तो वहाँ पर ज़रूर करके आइएगा। उसमें गुड़ और चने का प्रसाद सबसे जो मेन होता है, गुड़, चना, या चने नहीं है तो चने की दाल ले लें। तो ये जो चने की दाल होती है ये भी पूजा में रखी जाती है। चने की दाल ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए और मैंने बताया हल्दी ले लीजिए टीका लगाने के लिए, कलावा ले लीजिए, जल का लोटा ले लीजिए जिसके अंदर हल्दी डालनी है। पीली चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ करना है। जो पीला जो होता है इससे ही गुरु हमारे मजबूत होते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान करना है। इसके बाद और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा सामान नहीं चाहिए। एक घी का दिया ज़रूर रख लीजिएगा, हल्दी डालकर जल ले लीजिएगा। दूध वाला जल नहीं लेना है, हल्दी का लेना है। फिर केले के वृक्ष, अगर फल हो तो फल ज़रूर रखिएगा, खास तौर से केला। केला चढ़ाया जाता है लेकिन केला इस दिन नहीं खाया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं फल केला खाएं या नहीं, नहीं खाया जाता है इस दिन। केले के वृक्ष की पूजा होती है तो केला नहीं खाएं। फिर वहाँ जाएँ, अपने केले के वृक्ष में टीका लगाएं, हल्दी का टीका लगाएं, गुड़ और चने का भोग लगाएं, जल पहले चढ़ा दीजिएगा, उसके बाद करिएगा। फिर कलावा लपेटना है, 5 या 7 बार केले के वृक्ष पे कलावा लपेट दीजिएगा। इसके बाद एक दीपक जला दीजिएगा।
तो इस तरह से आपको पूजा संपन्न करनी है। फिर वहीं बैठकर कहानी सुने तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं वहाँ बैठकर सुने तो अपने घर में आकर पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके भी बैठ के आप कहानी सुन सकते हैं। कहानी मेरे चैनल पे है, लिखी हुई कहानी है, वहाँ आप सुख समृद्धि उपाय बृहस्पति देव की कहानी बोलेंगे तो तुरंत आ जाएगी। तो इस तरह से आप कहानी निकाल सकते हैं। तो पढ़ लीजिएगा या फिर सुन लीजिएगा कहानी को, ठीक है। कहानी ज़रूर सुनी जाती है। हाथ में कुछ ना कुछ कहानी जब ले, हाथ के अंदर थोड़े से गुड़ और चने ज़रूर रख लीजिएगा। और जो प्रसाद जो होता है, गुड़ और चने जो होते हैं, उसी से प्रसाद से ही व्रत खोला जाता है शाम को। पहले थोड़ा सा गुड़ और चने खा लीजिएगा, उसके बाद जो है हमारा व्रत खोला जाएगा। फिर आप पकौड़ी खाइएगा। खाने में क्या खाना है वो भी बता देती हूँ मैं। पूरे दिन ऐसे कुछ नहीं है कि बहुत आपको चढ़ना है, बहुत खाना है। अगर हो सके तो आप नॉर्मली व्रत रखिएगा, बस चाय वगैरह ले लीजिएगा, फिर शाम को ही आपको व्रत खोलना है। व्रत में फीका चीज़ खाई जाती हैं, तो फीके में आप चीले बना सकते हैं, बेसन के चीले। बेसन का ही प्रयोग करिएगा। बेसन के चीले या बेसन की आप जो पकौड़ी होती हैं आलू की, वो बना सकते हैं, लेकिन नमक नहीं डालना उसमें, थोड़ी सी और हल्दी और डाल दीजिएगा। अगर मन कर रहा है कि आज मुझे रोटी खानी है तो रोटी पराठे भी रोटी नहीं, पराठे खा सकते हैं। पराठे के अंदर हल्की सी हल्दी डाल दीजिएगा, लेकिन फीका खाया जाएगा। आप फीका खाइएगा। हल्दी के अंदर, आटे के अंदर बेसन भी डाल सकते हैं, उसमें भी मांड कर आप बना सकते हैं। घी डालकर, उसमें बूरा डालकर चूरमा बनाकर भी खा सकते हैं। लेकिन मैन जो होता है, जो बेसन की पकौड़ी है आलू की डालकर, वो ही बनाए, बिना नमक की बनानी है। नमक नहीं खाया जाता इस बृहस्पति देव की पूजा में। अगर कृपा प्राप्त करना चाह रहे हैं आप तो इस तरह से ही व्रत रखिएगा। इसके बाद उद्यापन कैसे करना है, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बता रही हूँ मैं। आपने जितने भी व्रत बोले हों, 11, 21, 7, 51, जितने भी आपने व्रत बोले हैं, उस विधि को जब हो जाए, लास्ट जो बृहस्पतिवार होगा उस दिन आपको उद्यापन करना होता है। उद्यापन में क्या चाहिएगा, 1.25 मीटर पीला कपड़ा चाहिएगा, और 1.25 किलो या जितने भी आप लेना चाहें, आधी किलो भी ले सकते हैं, 1 किलो भी ले सकते हैं, जितना मर्जी हो, लड्डू ले लीजिएगा। और इसके बाद गुड़ और चना, थोड़े से गुड़ और चने का प्रसाद भी ले लीजिएगा। एक कलावा ले लीजिएगा। कलावा लपेटनी है, पीला वस्त्र बृहस्पति देव को पहनाना है। 1.25 किलो जो आपने दाल ली है, 1.25 किलो दाल ले लीजिएगा चने की, 1.25 मीटर कपड़ा ले लीजिएगा, और 1.25 किलो गुड़ ले लीजिएगा। इस चीज़ को आपको वहाँ पर चढ़ा कर आना है। अगर लड्डू लेना चाहते हैं लड्डू ले लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। अगर 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो चने ले लिए हैं तो इन्हें ही आपको चढ़ाना है। 1.25 के हिसाब से लिया जाता है, मतलब मेरा कहने का मतलब है 1.25 पाव ले लीजिए। अगर 1.25 किलो आपकी हैसियत नहीं है तो 1.25 पाव ले लीजिए। 1.25 के हिसाब से लेना है, ठीक है। 1.25 मीटर कपड़ा इस तरह से 1.25 के हिसाब से लेना है। फिर चढ़ा के आना, घी का दीपक लगाना है, और भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरा आज ये व्रत जो है मैं इसका उद्यापन कर रही हूँ, तो मेरा व्रत ये पूरा हुआ है। इस तरह से आप उद्यापन कर लीजिए। इसमें कोई वो नहीं होता कि किसी औरत को जिमाए जाएंगे या कन्या जिमाई जाती है, इसमें ऐसा नहीं होता है। सिर्फ वृक्ष के पास बैठकर आप उद्यापन कर दीजिएगा। और कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो उपयोगी लगी तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, लाइक करिएगा, एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। राधे राधे।